एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये वृंदावन दर्शन का सेकंड पार्ट है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो दोपहर 3 बजे के बाद हम लोग निकल गए थे अपने होटल से और हम लोग पहुँचे थे गौरी गोपाल आश्रम। तो यहाँ पे हम लोग अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं, उनके यहाँ हम लोग आए थे और यहाँ पे उनका सत्संग चल रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपना जो भी कथा है उसे सुना रहे हैं। बाकी यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग थोड़ा लेट से पहुँचे थे। सो हम लोग थोड़ा पीछे ही खड़े थे। यही स्कैन करते हैं ना कि आपके भीतर क्या है, बाहर पे जो है सब सही। सरल शबरी माता क्या है बोलो। और सरल का फुल फॉर्म क्या होता है? सरल सा र ल। सरल का फुल फॉर्म क्या हुआ? माता देवकी को जब पता लगा कि मेरा कृष्ण तो भगवान है, तब माता देवकी ने कृष्ण से कहा तुम भगवान हो तो मेरे वो पुत्र जो कंस ने मार दिए थे जन्म लेते, कंस ने देवकी के बच्चे मार दिए थे ना 6, तुम भगवान हो तो मेरे 6 पुत्र लौटाओ। देखो माता देवकी ने भगवान से भगवान। हाँ जी, तो कुछ देर तक हम लोग कथा सुने और फिर उसके बाद यहाँ पास में ही इन्होंने वृद्ध माताओं के लिए आश्रम बनाया है, गौरी गोपाल आश्रम। तो वहाँ पे हम लोग चले गए थे उनका दर्शन करने के लिए। सो बाहर से अब देखिए कुछ इस तरीके से जो प्रवचन सुना रहे हैं, इस तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन अभी इसका चालू है। एंड फिर पास में ही जो आश्रम था उसमें हम लोग चले गए थे। तो ये यहाँ पे आने का एक टाइमिंग होता है, जो टाइमिंग हम लोग लेट से पहुँचे थे थोड़ा। सो फिर भी हम लोग को एंट्री मिल गया और हम लोगों ने दर्शन कर लिया। जो वृद्ध माताएं थी वो अपना रेस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से हम लोग अंदर रूम में नहीं गए, बाहर से ही हम लोग देख के फिर निकल आए। और बस व्यवस्थाएं तो इन्होंने बहुत ही अच्छी यहाँ पे की है, जैसा ये बोलते थे टीवी पे दिखता था उससे भी अच्छा यहाँ पे व्यवस्था है। बस ये सब देख के आश्चर्यचकित थी हूँ कि कैसे कोई अपने माँ बाप को इस तरीके से बेसहारा छोड़ सकता है किसी के भरोसे। जो माँ बाप जीवन भर की कमाई जीवन भर हमारे लिए करते हैं, उनको हम एक पल में इस तरीके से कैसे छोड़ सकते हैं। सो पता नहीं कैसे कोई ऐसे कर सकता है, लेकिन कोई नहीं, ये सब देख के मन बहुत दुखी हुआ। लेकिन फिर भी इस चीज़ की खुशी है कि आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो इन लोगों का सहारा बने हुए हैं। आश्रम से हम लोग निकल गए हैं और पास में ही है प्रेम मंदिर। लेकिन रास्ते में हम लोग को दिख गया चाय, और वृंदावन की चाय बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं और यहाँ पे अंकल जी, उनसे मैं पूछ रही थी कि पीछे लोग इस तरीके से परिक्रमा नंगे पैर क्यों कर रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि ये परिक्रमा मार्ग है। तो आ गई हम लोग की चाय, और चाय बहुत ही टेस्टी बना था और इसका कॉस्ट भी बहुत कम था। सो हम लोगों ने यहाँ पर चाय पिया। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे दिख गया सूजी वाले पानी पूरी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग के साइड तो ये मिलता ही नहीं है। सो मैंने सोचा कि इसको खा के चलते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले खा रही हूँ, फिर उसके बाद ये खाएंगे। और ये इसलिए भी पसंद आता है कि ये बहुत सॉफ्ट होता है। आटे वाले अगर मुंह में मतलब थोड़ा सा हार्ड भी लगता है ना, तो ये वाला जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आप पता नहीं, बहुत लोगों को तो नहीं पसंद है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिन्होंने अभी तक नहीं खाया होगा वो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सूजी वाले गोलगप्पे थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। पहुंच गए हम लोग प्रेम मंदिर, और मंदिर के बाहर से इस तरीके से बैरिकेडिंग किया हुआ है। मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। पिछली बार जब आई थी तो इस तरीके से नहीं था, लेकिन बढ़ती हुई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके से बैरिकेडिंग किया गया है। और अंदर जाने के बाद अब देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है। और ये भीड़ मतलब हमेशा रहता है, ऐसा भी नहीं है कि किसी एक ख़ास डे होता है, किसी एक ख़ास मंथ में होता है, नहीं, हर समय इतनी भीड़ लगी रहती है। लेकिन अच्छा लगता है। पिछली बार जब मैं आई थी तो नाइट के समय आई थी, जिस समय लेज़र शो वगैरह होता है। लेकिन अभी हम लोग दोपहर में आए हैं, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ पे है। और आने के बाद सामने से बहुत ही खूबसूरत लगता है प्रेम मंदिर। तो जो लोग नहीं आए हैं ज़रूर आइए, और जो लोग आ गए हैं वो फिर दोबारा यहाँ पे आइए, क्योंकि मेरा तो मन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं भरता है, बहुत अच्छा लगता है। तो
तो चलिए फिर आपको मैं अपने साथ प्रेम मंदिर का दर्शन कराती हूँ। तो बाहर से कुछ इस तरीके से पूरे वॉल पे इस तरीके से कृष्ण भगवान की सारी लीलाओं को दर्शाया गया है और बारीकी से वहाँ पे लिखा भी गया है। और ये गोवर्धन पर्वत है जिसको कृष्ण भगवान ने अपनी एक उंगली पे उठाया था और सारे ब्रजवासियों को बचाया था। तो ये रहे हमारे कृष्ण भगवान जो बीच में है। और यहाँ पर मैं लाइन में लगी हूँ स्लीपर या शूज़ जो भी आपको रखना है। तो यहाँ पे एक थैला देंगे इस तरीके से, उसी में आपको डाल के फिर उसको जमा करना होगा और जब आप निकलेंगे जब तो आप वहाँ जाके आप ले सकते हैं उस चीज़ को और उस चीज़ का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए फिर मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको भी दर्शन कराती हूँ कृष्ण भगवान और राधा रानी का। तो हम लोग अंदर एंटर कर गए हैं। वीडियोस वगैरह बनाना यहाँ पे बिल्कुल मना है, लेकिन मैंने चुपके से एक आध वीडियो इनसे बनवा लिया था क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, वो लोग साफ मना करते हैं वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए। तो ये रहे हमारे कृष्ण भगवान और राधा रानी। ग्राउंड फ्लोर पे दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो वहाँ पे मैं आपको चल के दर्शन कराती हूँ। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये इतने बड़े भव्य तरीके से बना है कि भीड़ चारों तरफ थोड़ी थोड़ी बढ़ गई थी। तो आप देख सकते हैं ये झूमर कितना खूबसूरत लगा हुआ है। जो मंडप है वहाँ पे ये झूमर बहुत ही प्यारा लग रहा था, सामने से बहुत खूबसूरत लग रहा था। अंदर दर्शन करने के बाद हम लोग आके बाहर बैठ गए हैं। बाहर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून फील हो रहा था। अब यहाँ पे कुछ देर हम लोग बैठेंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो हम लोगों ने सोचा था कि कुछ इस तरीके से हम लोग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। बहुत धूम धड़ाका नहीं चाहिए था क्योंकि मन भी नहीं था उतना धूम धड़ाका करने का, और बहुत शांति सिंपल तरीके से हम लोग चाहते थे कि दर्शन पूजा पाठ करके और हम लोग कुछ इस तरीके से अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। तो अब हम लोग को निकलने का टाइम हो गया है और यहाँ पे मैंने शूज़ वगैरह जो भी इनका और अपना स्लीपर मैंने यहाँ से ले लिया है। उसके बाद अब हम निकलेंगे और रास्ते का व्यू मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए फिर निकलने का टाइम हो गया है और बिहारी जी की कृपा बनी रही तो हम फिर यहाँ पे दोबारा बहुत जल्द आएंगे उनका दर्शन करने के लिए, राधा रानी का दर्शन करने के लिए। बाकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ डेकोर किया गया है और ये रास्ते का व्यू है। यहाँ पे ईयरिंग बहुत प्यारा प्यारा बिक रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ले लूँ, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हम लोग को दिख गया ये वाटरमेलन वाली मिठाई। तो इनसे मैंने पूछा इसका नाम क्या है, तो इन्होंने बोला मक्खन वाली मिठाई है। और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो इसके अंदर जो रसगुल्ला होता है वाइट वाला, वो उसका टेस्ट था और बाहर से पूरा बटर लगा हुआ था। तो ठीक ठाक था, लेकिन इसमें कलर बहुत ज़्यादा था, रेड वाला फूड कलर, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक ही लिया। तो एक ही में हम दोनों लोगों ने खा लिया। और फिर रास्ते में मुझे दिख गया ये जो हम लोग बचपन में ये सब चॉकलेट, छोटी छोटी जो ऑरेंज वाली चॉकलेट होती थी, टॉफ़ियाँ होती थी, वो सब हम लोग बचपन में खाया करते थे। तो इसको देख के मेरा खाने का मन हो गया। तो इन्होंने बोला कि जो जो लेना है आप सब कुछ इसमें से ले सकती हैं। तो वो चीज़ मैंने लिया। और फिर रास्ते में भैया बहुत हाइजीनिक तरीके से बना रहे थे अपना पानी पूरी। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ वाला, क्योंकि ये बहुत सारे फ्लेवर वाला पानी पूरी दे रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये जो जितना भी पानी रखे थे वो स्टील वाले जो जार होता है उसमें रखे थे, प्लास्टिक वाले में नहीं रखे थे। The next day.
हो गया अगला दिन और सुबह के 5:30 हो रहे हैं। हम लोग यहाँ नहा धो के रेडी हो गए हैं बरसाना जाने के लिए और आज हमारी एनिवर्सरी है, तो आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग का साथ ऐसे ही बना रहे। और बस सुबह का टाइम है, तो हम लोग अपने होटल से निकल गए हैं और यहाँ पे हम लोग रास्ते में पी रहे हैं चाय। और यहाँ पे मैंने अपना हेयर वॉश किया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी-सी ठंडी लग रही थी। सो मैंने सोचा कि चाय पी लूँगी, उससे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं, उसके बाद हम लोग को बस से जाना था, क्योंकि वृंदावन से बरसाना लगभग 40-45 किलोमीटर दूरी पे है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि अर्ली मॉर्निंग जाएँगे, तो जितना जल्दी जाएँगे उतना जल्दी हम लोग को दर्शन भी होगा, भीड़ कम मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग आने का ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग को मनपसंद सीट मिल गया और हम लोग आराम से बैठ गए, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग आए थे तो पीछे वाली सीट मिली थी, जिससे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत सारे लोग तो खड़े होके गए थे। और बरसाना वाली बस बहुत जल्दी फुल हो जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो हम लोग कुछ देर बैठे थे, वेट किए, उसके बाद बस फुल हो गई। फिर हम लोग पहुँच गए और रास्ते में इतना ज़्यादा फॉग था कि थोड़ा-सा लेट हो गया था हम लोग को पहुँचने में। बाकी यहाँ पे बस स्टैंड पे हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ से हम लोग को ऑटो पकड़ के जो सीढ़ी वाला रास्ता है या फिर जो जिसको रोपवे से जाना है, वो लोग वहाँ पे जा रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी टीका वगैरह लगवाना था वो चीज़ हम लोग लगवा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिया टिकट रोपवे का, क्योंकि लेट भी हो गया था। तो पति ने बोला कि रोपवे से चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए रोपवे कुछ इस तरीके से चल रहा है अब, और अभी ये न्यू स्टार्ट हुआ है। पिछली बार आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे हमारा रोपवे आ गया है और अब इसमें हम बैठेंगे, तो एक साथ 3 या 4 या 5 लोग ऐसे करके बैठ जाते हैं। और अभी तो मॉर्निंग का टाइम था तो उतना भीड़ नहीं था, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती। तो यहाँ पे हम दोनों लोग बैठ गए हैं। और रोपवे से जाने में हम लोग को 5 से 10 मिनट लगा था, क्योंकि सीढ़ियाँ यहाँ पे 350 के करीब है। तो हम लोगों ने सोचा था कि रोपवे से जाएंगे और आने के लिए हम लोग सीढ़ियों का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग रोपवे से जा रहे हैं और आप जो ग्लास है इसका आप देख सकते हैं कि इस पे फॉग कितना ज़्यादा वो हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और मंदिर के जस्ट पास में ही हम लोग को रोपवे उतारा था। यहाँ से उतरने के बाद हम लोगों ने लिया प्रसाद और फिर उसके बाद ये सामने मंदिर दिख रहा है, यही मंदिर है। तो हम लोग प्रसाद वगैरह लेके मंदिर के अंदर एंटर कर गए। तो यहाँ पे प्रसाद में पूरा श्रृंगार का सामान था। वही चीज़ मैं देख रही थी कि बहुत सारे पैकेट में चूड़ियाँ टूटी हुई थी, तो वही चीज़ मैं केयरफुली उसको देख रही थी कि वो सही हो। और उसके बाद यहाँ पे माला प्रसाद जो भी था मैंने वो सब लगवा लिया, चुंदरी वगैरह राधा रानी के लिए। और फिर उसके बाद मंदिर के अंदर एंटर कर गए हम लोग। पिछली बार यहाँ पे आई थी तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मंदिर में जब मैं एंटर की भीड़ मुझे कम दिखा। मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि भीड़ क्यों कम है, तो उन्होंने बताया कि अभी ठंड का समय है, अर्ली मॉर्निंग इतना भीड़ नहीं रहता है। 1-2 घंटे बाद यहाँ पे भीड़ कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे मैं एंटर कर गई हूँ और आप देख सकते हैं कि जितना भीड़ बांके बिहारी मंदिर में रहता है उससे कम भीड़ यहाँ पे आज मुझे दिखा। तो मुझे तो दर्शन हो गया, आप भी यहाँ से दर्शन कर लीजिए। ये रही हमारी राधा रानी और बस यहीं से ये सब कुछ कंट्रोल करती हैं। इन्होंने पंडित जी से जाके बोला कि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो पंडित जी ने जो राधा रानी का प्रसाद स्वरूप माला है हम लोगों को उठा के पहनाया और हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। ये रहा राधा रानी का प्रसाद। बाकी कुछ इस तरीके से मंदिर को डेकोर किया गया था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था और वाकई हम लोग धन्य हो गए आज के दिन यहाँ पे आके। और सच कहूँ तो हम लोगों ने सिर्फ आने का सोचा था कि हम लोग आएंगे, लेकिन इनका जब तक बुलावा नहीं होगा तब तक कोई नहीं आ पाता है। और यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं बरसाना में हूँ, राधा रानी के चरणों में हूँ, उनका दर्शन कर रही हूँ। लेकिन एक अलग ही अनुभूति हो रही है जिसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बाकी ये लाडली जी का मुख्य द्वार है। जो लोग पैदल वाले हैं वो इसी रास्ते से आते हैं और ऊंचाई पर है। बहुत अच्छा लग रहा था, चारों तरफ आपको फॉग दिख रहा होगा और सुबह के 10 बज रहे हैं। तो यहाँ से अब हम लोग का दर्शन हो गया। अब हम लोग निकलते हैं क्योंकि हम लोग को फिर दोबारा बस पकड़ना है।
हाँ जी, तो हम लोग का ट्रिप यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, हम लोग और भी जगह गए थे। तो मैंने सोचा था कि मैं 2 पार्ट में ही सारे वीडियो को दिखा दूँगी, लेकिन वो वीडियो अगर मैं इसमें ऐड करती तो और भी ज़्यादा लंबा हो जाता और एडिट करने में प्रॉब्लम होता। बहुत लोग इतना लंबा वीडियो नहीं देखते। सो मैंने कोशिश किया है कि उसको मैं 3rd पार्ट में सब कुछ कवर करके दिखा दूँगी। तो यहाँ से हम लोग सीढ़ियों के रास्ते उतर गए हैं और बाकी उसके बाद बाहर निकलने के बाद हम लोग को दिख गया था ये लस्सी। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मथुरा से कहीं ज़्यादा अच्छी बरसाना की लस्सी होती है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ ट्राई कर रही हूँ और मक्खन वगैरह इसमें ओवरलोडेड है और टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो मैंने पी लिया और फिर उसके बाद इन्होंने भी टेस्ट किया, इनको भी बहुत अच्छा लगा। बहुत गाढ़ी लस्सी थी, आप वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ का लस्सी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा-सा कॉस्टली है लेकिन टेस्ट वाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग जब भी आएँ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ गए थे आगे और आगे यहाँ पे ये दुकान दिख गया, तो यहाँ से मैंने कुछ सामान लिया जिसको मैं आपको जब मैं इसका अनबॉक्स करूँगी तो उसको मैं दिखाऊँगी। बाकी यहाँ पे ये फ़ोटो फ्रेम आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है राधा रानी और कृष्ण भगवान का। सो यहाँ से सामान लेने के बाद फिर हम लोग अपने बस स्टैंड चले गए और वहाँ से हम लोगों ने अपनी बस पकड़ ली और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं फिर से वृंदावन। और थोड़ा-सा थकान फ़ील हो रहा है क्योंकि हम लोग सुबह 4 बजे का ही उठे थे और दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा था और भूख भी लगी थी क्योंकि हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाए थे। तो यहाँ पे हम लोग वृंदावन पहुँच गए और हम लोग पास के ही रेस्टों में चले गए थे। इस रेस्टों में हम लोग पिछली बार भी आए थे और यहाँ का खाना हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है लेकिन टेस्ट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, टेस्ट उतना ही अच्छा रहता है जितना कि अगर आप लहसुन प्याज डालते हो। तो आ गया हम लोग का खाना और हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ ऑर्डर किया है क्योंकि अब बाहर जाते हो ना तो घर का खाना बहुत याद आता है और मेरे हस्बैंड को तो दाल चावल सिंपल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इनका ध्यान रखते हुए इसमें ये चीज़ ऑर्डर किया है और खाना हम लोगों ने खा लिया। फिर उसके बाद ये मीठा में गाजर का हलवा था जो बहुत ही टेस्टी लग रहा था, तो अब मैं इसको लास्ट में खा रही हूँ और इसको खाने पीने के बाद हम लोग को नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए बस पकड़ना था। तो इसको फिनिश करेंगे फिर हम लोग जाएंगे अपना होटल, उसके बाद चेकआउट करेंगे एंड देन हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से रेस्टोरेंट में गए हैं। तो ये रहा अभिनंदन जो कि टेस्ट बहुत अच्छा है, ये बिहारी जी के मंदिर के पास में ही है। फिर उसके बाद हम लोगों ने टोटो पकड़ा और हम लोग निकल गए थे अपना बस पकड़ने के लिए और रास्ते में आपको ये वैष्णो देवी मंदिर दिख जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ वैष्णो देवी मंदिर बाहर से कुछ इस तरीके से है और अंदर हम लोग पिछली बार गए थे, इस बार समय का अभाव था जिसकी वजह से हम लोग बाहर से ही दर्शन कर लिए, अंदर नहीं जा पाए। और यहीं पे बस स्टैंड है जहाँ से हम लोग को बस पकड़ना था। तो हम लोग लगभग पहुँच ही गए हैं और बस वृंदावन जाके बहुत ज़्यादा सुकून फ़ील हुआ और फिर यहाँ दोबारा आए। तो बस वृंदावन का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है और आगे का जो हम लोग का सफ़र है वो शुरू होता है। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।